हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम श्रीवास्तव और ये मेरा हाइबरनेट का दूसरा सेशन है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें हाइबरनेट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी फाइल का यूज़ करना पड़ता है। उन फाइल्स का काम क्या होता है, वो फाइल्स एक्चुअली में करती क्या है और होती क्या है, उसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक्चुअली हाइबरनेट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए तीन फाइल्स का हमें यूज़ करना पड़ता है, या तीन फाइल्स हम लोग बनाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहली फाइल होती है हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल। दूसरी फाइल हमारी होती है मॉडल या एंटिटी क्लास, मॉडल क्लास कह लेते हैं या एंटिटी क्लास कह लेते हैं। तीसरी फाइल जो हमारी थी वो होती है टेस्ट क्लास। ठीक है, तो हम लोग हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल के बारे में बात कर लेते हैं। नाम से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता होगा। नाम से समझ में आ रहा है कि हाइबरनेट को कॉन्फ़िगर करने वाली एक फ़ाइल होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये एक फ़ाइल होती है जिसका जिसको जिसको हम लोग सेव करते हैं हाइबन हाइबरनेट डॉट सी एफ जी डॉट एक्सएमएल। इसका नाम यही होता है, इसी नाम से हम इस फाइल को सेव करते हैं। ये फाइल होती क्या है? ये एक नॉर्मल सी एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें जो इसमें हम लोग लिखते हैं वो की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, की इक्वल टू वैल्यू ऐसे। ठीक है, इसमें जो भी हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं की इक्वल टू वैल्यू के फॉर्म में। इसकी बनी बनाई कीज़ हैं जो भी हम बता रहे हैं आगे। इसकी बनी बनाई कीज़ हैं, उस वो हमें लिखनी पड़ती है और उसके वैल्यू में देने पड़ते हैं। तो इसकी मेन जो 5 कीज़ हैं वो हमें देनी ही पड़ती है एट एनी कॉस्ट एक हाइबरनेट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए या पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने के लिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 5 कीज़ का है। तो जो 4 कीज़ हैं वो तो डेटाबेस के कनेक्शन पूल की कीज़ हैं, जो कि हैं कुछ ऐसे: ड्राइवर अंडरस्कोर क्लास, एक है यूआरएल, तीसरा है यूज़र नेम और एक है पासवर्ड। ये जो हमारी 4 कीज़ हैं, ये पूरी कीज़ नहीं है, ये बस लास्ट का नाम है। मैं भी पूरी कीज़ लिख देता हूँ। ये हमारा डेटाबेस के कनेक्शन पूल की कीज़ है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ है, हमें लिखनी ही पड़ती हैं। और भी एक जो लास्ट की है, जो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में होनी ही चाहिए, वो है डायलेक्ट। इसके बारे में भी बताते हैं, पहले एक कीज़ पूरी लिख लेते हैं। इसका पूरा की का नाम, पूरा की कैसे लिखेंगे हम लोग? हाइबरनेट डॉट कनेक्शन, हाइबरनेट डॉट कनेक्शन डॉट ड्राइवर क्लास। और सेम इसमें भी URL, यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू, इसकी वैल्यू, इक्वल टू इसकी वैल्यू, इक्वल टू इसकी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डायलेक्ट का पूरा की क्या है? हाइबरनेट डॉट डायलेक्ट। तो ये हम लोग का की वैल्यू पर देखिए बना ना, ये हो गई की और इधर हो गई वैल्यू, की वैल्यू पर। ये सब जो कीज़ हैं ये सब प्री डिफाइंड कीज़ है, ये सब हाइबरनेट की कीज़ हैं, हमें लिखनी पड़ती है, हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट कीज़ हैं जो आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ड्राइवर क्लास में हम लोग जो भी हम लोग का डेटाबेस हम लोग यूज़ करते हैं उसका क्लास लिखते हैं, उसके क्लास का पाथ लिखते हैं। यूआरएल में डेटाबेस का यूआरएल लिखते हैं, यूज़र नेम में उसका यूज़र नेम और पासवर्ड में उसका पासवर्ड। ये अभी प्रैक्टिस करके पूरा बताने वाला हूँ आप लोग को, प्रैक्टिकल करके आगे के सेशंस में। अभी बस समझ लेते हैं इसको। डायलेक्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, जेडीबीसी में हम लोग का क्या होता था, जैसे हम लोग मान लीजिए माइस्क्वेल डीबी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसकी क्वेरी हमने लिखी हुई है, कोई भी ऑपरेशन हमने पेपर स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट के थ्रू किया। ठीक, फिर हमें क्या हुआ, फिर हमने सोचा नहीं यार, माई एसक्यूएल छोड़ते हैं, हम लोग मोंगोडीबी पर स्विच करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी क्वेरी बदलनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, मोंगोडीबी में स्विच करें या किसी भी अंदर डीबी में स्विच करने के लिए। तो उसमें क्या होता था, जो हमारा प्रोग्राम हो जाता था या जो भी हम लोग कोड करते थे, वो हमारा डेटाबेस डिपेंडेंट हो जाता था। ठीक है, लेकिन हाइबरनेट हमारे डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। किस डेटाबेस इंडिपेंडेंट है? सिर्फ इस डायलेक्ट की वजह से। तो भाई होता क्या है डायलेक्ट? तो जानते हैं क्या होता है डायलेक्ट? डायलेक्ट सिंपल, एकदम इजी फॉर्म में, डायलेक्ट एक क्लास होता है जो कि एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करता है। एक लाइन का है, डायलेक्ट एक क्लास होता है जो कि एसक्यूएल क्वेरी को जनरेट करता है। बस इतना, खत्म डायलेक्ट। अब कैसे करता है हम बताते हैं, देखिए। डायरेक्ट बनी बनाई क्लासेस हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोग का जो पहला कोड था, हम लोग ने जो पहले प्रोग्राम लिखा था वो हम लोग लिखे थे माई एसक्यूएल के लिए। ठीक है, तो माई एसक्यूएल का बना बनाया डायलेक्ट है, हम लोग डायलेक्ट में उसका पाथ दे देंगे। जैसे कुछ डायलेक्ट का नाम लिख दे रहे हैं, माई एसक्यूएल डायलेक्ट, साइबेस डायलेक्ट, या ओरेकल ओरेकल डायलेक्ट, ओरेकल डीबी डायलेक्ट होगा, ओरेकल डीबी डायलेक्ट।
ये तीन और भी बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, सारे डेटाबेस से रिलेटेड डायलेक्ट्स में बनी बनाई रखी हुई, बस हमें इस डायलेक्ट का पाथ यहाँ पे एज अ वैल्यू रखना है और हमारा जो एप्लीकेशन है वो समझ जाएगा कि हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम ने बनाया वो किस डेटाबेस से डील कर रहा है या किस डेटाबेस से वो काम करना चाहता है। बस हमें ये क्लास फाइल यहाँ पे चेंज करनी है। हमें कोई भी अंदर क्वेरी नहीं लिखनी है, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया कैसे करता है डायलेक्ट। एक्चुअली कुछ मेथड्स हैं जैसे सेव मेथड, गेट मेथड और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आगे आपको पता चलेंगे और मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से। उन मेथड्स को ये लेता है और उन मेथड्स के बेस पर क्वेरी जनरेट करता है, ठीक है। सेव मेथड क्या करता है, सेव मेथड डेटा को इंसर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो जो डायलेक्ट है हमारा वो इंसर्ट क्वेरी जनरेट कर देगा। डायलेक्ट को पता कैसे चलेगा किस डेटाबेस पे करना है, उसको पता चलेगा कि अच्छा तो MySQL डायलेक्ट है तो मतलब MySQL का डेटाबेस उन्होंने यूज़ किया, साइबेस यूज़ किया, साइबेस डायलेक्ट लिखा हो तो साइबेस इन्होंने यूज़ किया। इस तरह से हमारा जो हाइबरनेट है वो डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। हमें डेटाबेस से डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा डेटाबेस इन फ्यूचर चेंज भी हुआ तो क्या करना है, बस यहाँ से क्लास का नाम चेंज करना है, फिर से प्रोग्राम को रीरन कराना है, पूरे टेबल्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे, आपका प्रोग्राम डेटाबेस इंडिपेंडेंट हो गया ना। तो ये तो हो गई डायलेक्ट की बात। और भी बहुत सारी कीज़ हैं दोस्तों, जैसे मैं कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल ऑफ डायलेक्ट, ठीक है। और भी कीज़ हैं जैसे शो अंडरस्कोर एसक्यूएल, शो अंडरस्कोर एसक्यूएल इसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। इसका पूरा की का नाम ये है हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल। ये करता क्या है, जैसे डायलेक्ट के थ्रू कौन सी क्वेरी जनरेट हुई है, डायलेक्ट ने क्या क्वेरी जनरेट किया है, अगर शो डॉट एस हाइबरनेट डॉट शो अंडरस्कोर एसक्यूएल की वैल्यू अगर ट्रू है तो कंसोल पे हमें वो क्वेरी शो हो जाती है, ठीक है, सिंपल एकदम। और फॉल्स है तो हमें वो क्वेरी शो नहीं होगी। और दूसरा हम लोग का क्या है, हाइबरनेट डॉट फॉर्मेट एसक्यूएल, फॉर्मेट अंडरस्कोर एसक्यूएल, ट्रू फॉल्स। ये दोनों मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो लगाएं, आप ना चाहें तो ना लिखें, ठीक है। फॉर्मेट एसक्यूएल क्या करता है, सिर्फ अगर फॉर्मेट एसक्यूएल फॉल्स है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही रहता है। अगर हम सिर्फ शो अंडरस्कोर एसक्यूएल की वैल्यू ट्रू कर रहे हैं, फॉर्मेट एसक्यूएल कुछ ना करें, तो जो हमारा क्वेरी बन के वो एक लाइन में ही बन के चलाएगा, वर्ड रैपिंग नहीं होगी, ना ही कोई इंडेंटेशन होगा। अगर हम शो अंडरस्कोर एसक्यूएल ट्रू के साथ साथ फॉर्मेट अंडरस्कोर एसक्यूएल को भी ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, तो जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी वो पूरी तरह इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए आएगा, जैसे एसक्यूएल क्वेरी लिखी होती है लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो वो समझने में आसान होता है। बस इन दोनों का यही काम है, इससे ज़्यादा इन दोनों कोई काम नहीं है। ये दोनों मैंडेटरी भी नहीं, आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। एक और की होती है इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं HBM2DDL.auto। इसका भी पूरा नाम यही है, hibernate.HBM2DDL.auto। DDL का मतलब क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। छोड़ते हैं, कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। HBM2DDL.auto होता क्या है ये जान लेते हैं। इसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज होती है। पहला होता है क्रिएट, दूसरा होता है अपडेट, तीसरा होता है वैलिडेट और चौथा होता है क्रिएट हाइफन ड्रॉप, ठीक है, क्रिएट हाइफन ड्रॉप। तो HBM2DDL.auto की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। पहला होता है क्रिएट। क्रिएट का काम क्या है, अगर डेटाबेस में वो टेबल है या टेबल नहीं है तो वो इन दोनों केसेस में उस टेबल को ड्रॉप करके नई टेबल क्रिएट करेगा, और टेबल नहीं है तो नई टेबल क्रिएट करेगा, एज वेल एज उसका जो भी कॉलम वगैरह है सारा प्रॉपर्टीज़ के साथ, ठीक। अपडेट का क्या काम है, अपडेट पहले चेक करेगा क्या वो टेबल है, हाँ सारे कंस्टेंट्स मैच कर रहे हैं, एकदम सेम टेबल है, हाँ सेम है तो ठीक है, तो वो डेटा इंसर्ट कर देगा। कुछ भी चेंजेस है तो वो उस टेबल को तुरंत अपडेट करेगा उस कंस्टेंट के जैसा वो कंस्टेंट है वैसा, ठीक है, फिर उसमें वो डेटा इंसर्ट करेगा। वैलिडेट का काम क्या होता है, वैलिडेट का काम न्यूट्रल होता है। वैलिडेट अगर HBM2DDL.auto की वैल्यू वैलिडेट है तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमारा कुछ नहीं करने वाला, प्रोग्रामर को ही क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोग्रामर को ही अल्टरनेट करना पड़ेगा और प्रोग्रामर को ही ड्रॉप करना पड़ेगा डेटाबेस में, टेबल या डेटाबेस में, टेबल जो भी है उन्होंने बनाया है। और क्रिएट हाइफन ड्रॉप का क्या होता है, ये टेस्टिंग के पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। जैसे एप्लीकेशन को हमें टेस्ट करना है तो एप्लीकेशन को हमने स्टार्ट किया, सारी टेबल्स क्रिएट हो गई, ठीक। एप्लीकेशन के शटडाउन होते ही जितने भी टेबल्स बनी होंगी, जितने भी डेटा इंसर्ट हुए रहेंगे सब टेबल ड्रॉप हो जाएंगे,
ठीक है, तो ये काम है क्रिएट हाइफन ड्रॉप का। हम लोग खास तौर पे यूज़ करते हैं इसे, हम लोग अपने प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं अपडेट को। ठीक है, अपडेट को हम लोग प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो दोस्तों ये हमारी कितनी कीज़ आज मैंने डिस्कस की, 1 2 5 इधर 3 इधर, 8 कीज़ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल का बेसिक सा सेशन है। नेक्स्ट सेशन में मॉडल या एंटिटी क्लास के बारे में बताएंगे, फिर टेस्ट क्लास के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीनों क्लास को साथ में बनाएंगे विद देयर कॉन्फ़िगरेशंस। बहुत मज़ा आने वाला है, पेशेंस बनाए रखिए और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से। थैंक यू फॉर दिस सेशन।